जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं एक्चुअली मेरी स्टिक लाना भूल गया, इसीलिए हाथ से ही वीडियो बना रहा हूँ। जनरली रियल एस्टेट करना, प्रॉपर्टी बेचना ये मेरा प्रोफेशनल नहीं है, ये मेरा पैशन है। मुझे अच्छा लगता है, मुझे खुशी होती है वादियों में, पहाड़ों में, जंगलों में घूमने के लिए। और दूसरा एक मज़ा आता है कि उससे मेरा घर भी चलता है और किसी को एक अच्छी प्रॉपर्टी भी मिलती है। तो मतलब दोनों का जरिया पूरा होता है। लोगों को एक अच्छी जगह मिली और किसी को कोई फ्रॉड गिरी किसी के साथ में ना हुई, कोई फंसे ना। सबको एक अच्छा खासा डेस्टिनेशन पे मैं एक प्लॉट देने की कोशिश करता हूँ, लिमिटेड टाइप में। एक ज़्यादा बड़ा तामझाम में नहीं करता। आज मैं ये सरसगढ़ के नीचे आया हूँ और यही नीचे से जो व्यू है वो दूर से कैसे व्यू दिखता है वो हम देखते हैं। और वहाँ पे 2 प्लॉट हम देखेंगे हाफ हाफ एकड़ के, जो सेल के लिए अवेलेबल है। अच्छा, दूसरी एक बात बता दूँ, ये जो सरसगढ़ फोर्ट है ये है लोकेटेड पाली में। पाली आता है खोपोली से 30 किलोमीटर की दूरी पे। बल्लालेश्वर गणपति जी का एक स्थान है, जागृत देवस्थान है, अष्टविनायक में से एक है। तो ये बहुत ही अच्छी धार्मिक नगरी है। यहाँ पे ढेर सारे फार्म हाउस है। यहीं पे मैं आपको 2 प्लॉट दिखाता हूँ। ये तो चलते हैं प्लॉट की तरफ। उससे पहले जान लें कि ये एक मैजिक दिखाता हूँ कि ये सरसगढ़ 4 हिस्सों में बटा हुआ है। अभी पास से देखूँगा इस एंगल से तो आपको दिखाई देगा कि ये 4 टापू है। अब अपने प्लॉट से देखते हैं, आपको मज़ा आएगा कि वहाँ से ये किस एंगल में दिखाई देता है। अच्छा, बहुत ज़रूरी बात कि प्लॉट तक जाने के लिए होने चाहिए अच्छे रोड, अच्छे रास्ते, अच्छी कनेक्टिविटी, ताकि हर किसी को अपने प्लॉट तक आसानी से एक्सेस करे। वहाँ से अगर कोई बीमार हो गया प्लॉट पे घर बनने के बाद तो लोग आसानी से अस्पताल पहुँच पाए। तो आप रोड की क्वालिटी देख सकते हैं। यही रोड है जो हमारे प्लॉट को अटैच होता है। और इस जगह से जहाँ से मैं अभी जा रहा हूँ, यहाँ से प्लॉट 4 किलोमीटर की दूरी पे है। यानी कि पाली अष्टविनायक गणपति मंदिर जो है, जहाँ पे बड़ा मार्केट है, जहाँ पे एसटी स्टैंड है, जहाँ पे हर जगह से आप बाय बस जा सकते हैं। मुंबई ठाणे, पाली ठाणे, पाली खोपोली, पाली पनवेल, पाली बोरीवली, ऐसी एसटी आपको यहाँ से डायरेक्टली मुंबई की तरफ मिल जाएगी। अब दूसरी बात करते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट देखिए, यहाँ पे भी अच्छे खासे लोग रिकॉर्ड बना रहे हैं। बन ही चुका है और मॉर्निंग का टाइम है, क्लाइमेट बहुत अच्छा है। ये जो रश ग्रीनरी है ये दोस्तों 12 ही महीने नहीं रहती, लेकिन ये जो बड़े बड़े पेड़ हैं, जैसे कि 15 साल 20 साल पुराने पेड़ हैं, ये ग्रीन जरूर पूरा 12 महीना रहता है। बाकी ये सब सूख जाती है हरियाली। ये देखिए, इस टाइप में यहाँ पे फार्म हाउस लोग बना रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पिछड़ा एरिया है, गांव है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है। मेरे राइट साइड में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी फार्म हाउस की डेवलपमेंट लोगों की चालू है। ये जो प्लॉट अभी मैं दिखाऊंगा, यहाँ से मार्केट, बैंक, हॉस्पिटल, इमरजेंसी सभी सुविधाएं और जो भी आपका जो नियर बाय सबसे बड़ा टाउन है वो 5 किलोमीटर की दूरी पे, 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो वहाँ पे आपको ज़रूरतमंद की सभी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर आप बाय ट्रेन आना चाहते हो या फिर आप रेलवे स्टेशन की जानकारी चाहते हो तो पाली से 13 किलोमीटर पे नागोठने करके पड़ता है, जहाँ से आपको लोकल मिल जाएगी मुंबई के लिए, कहीं पे भी जाने के लिए। इतनी दूर प्रॉपर्टी देखने के आने से पहले आपको ये भी बिल्कुल पता होना चाहिए घर पे बैठ के कि आजू बाजू में क्या डेवलपमेंट है। आप जहाँ पे प्रॉपर्टी ले रहे हैं तो ये देखिए, वहाँ पे किसी ने कुछ बनाया है कि आप पहले ही जाके वहाँ पे अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हैं। तो ये देखिए, इस टाइप में लोगों ने फार्म हाउस बनाया है। अच्छा, ये भी जानने का आपको पूरा हक है कि वहाँ से पानी का सोर्सेस क्या है। तो हमारे प्लॉट से 2 किलोमीटर पे ये नदी बहती है। तो उसके 2 किलोमीटर पे नदी है, तो पानी लगने की गुंजाइश अच्छी खासी है। इसीलिए इस तरीके से फार्म हाउस यहाँ पे डेवलप लोगों ने कर रखे हैं। और दूसरी बात है, इस प्रॉपर्टी से 2 किलोमीटर पे ये भी एक छोटा सा गांव है, जहाँ पे आपको ज़रूरतमंद की सभी चीज़ें मिल जाएगी। यानी कि किराना स्टोर से आप दाल, चीनी, शक्कर, गेहूँ, आटा, दाल, ये चीज़ें आपको यहाँ पे
मिल जाएंगे। अच्छा, दूसरी एक बात, यहाँ से रिटर्न क्या प्लॉट से ले सकते हैं, तो इस प्रॉपर्टी से 1 किलोमीटर की दूरी पे ये फार्म हाउस है जो वीकेंड पे रेंट आउट होता है, अन्ना फार्म पाली। आप अगर गूगल पे डालेंगे अन्ना फार्म पाली तो आपको ये फार्म हाउस, इसके फ़ोटो वीडियो सब मिल जाएंगे। ये इसमें जो स्विमिंग पूल बना है, तो ये फार्म हाउस सैटरडे संडे रेंट पे चढ़ा जाता है, जिसका प्राइस है पर पर्सन 1500-1600 रुपये लेते हैं, जिसमें 2 टाइम का खाना देते हैं, 1 टाइम का नाश्ता देते हैं। ऐसे हर वीकेंड में सैटरडे संडे तो 8 दिन ये महीने में बुक रहता है। तो इसी टाइप में आप भी अपना रेंटल का पर्पस प्लॉट से पूरा कर सकते हैं। ये जो बस्ती है, ये बस्ती हमारे प्लॉट से सिर्फ 500 मीटर की दूरी पे है। मतलब ज़ोर से अगर आवाज़ देंगे तो ये बस्ती में आवाज़ चली जाएगी। ये दिखाने का कारण ये है कि यहाँ पे आपको लेबर मिल सकते हैं, कामगार मिल सकते हैं, केयर टेकर मिल सकते हैं गार्डन की। ये देखिए, ये है पक्की सड़क और ये गेट लगा है। ये है हमारे प्लॉटिंग की एंट्री, जो कि प्लॉटिंग में हम 2 प्लॉट देखेंगे। उसके पहले जहाँ तक मैं जानता हूँ, रोज़ का मेरा एक्सपीरियंस है कि लोगों को फार्म हाउस बनाने के लिए चाहिए सबसे इम्पोर्टेंट लोकेशन, कि व्यू क्या है, लोकेटेड कहाँ पे, वहाँ से क्या दिखाई देता है। तो ये देखिए, ये जो ग्रीनरी है, ये ग्रीनरी आपको कमाल की है, 12 महीने यहाँ पे दिखाई देगी, क्योंकि ये टोटल फॉरेस्ट वाला एरिया है। और ये जो अभी इसमें जो फॉग उड़ रहा है, ये हमारे प्लॉट से माउंटेन फॉग ये यहाँ से दिखाई देगा। अभी हम प्रैक्टिकली एक्चुअल प्लॉट देखते हैं। प्लॉटिंग में स्ट्रीट लाइट, कैमरा और खुद का इनका ट्रांसफार्मर है, बाजू में फार्म हाउस भी है। ये है प्लॉटिंग का रोड, और ये दूसरी ज़रूरी बात, लाइट। और ये है हमारा प्लॉट, जो कि मैंने आपको बोला कि हाफ एकड़ के 2 प्लॉट है। तो ये वाला है, और इससे लग के ये जो पोलिंग की है उसके उस तरफ वाला दूसरा भी प्लॉट है। दोनों प्लॉट ऑलमोस्ट सेम है। इसमें मिट्टी है, इसलिए घास है। ये जो क्रैब्स है, इनके ये सब होल उन्होंने बना रखे हैं। और ये देखिए, ये व्यू दिखाई देता है। तो ये मज़ा है नेचर का, प्रकृति का। यहाँ से हमारा सरसगढ़ फोर्ट 2 ही टापू में दिखाई देता है, जबकि वहाँ से 4 टापू में दिखाई दे रहा था। तो ये प्लॉट हाइट पे है, हिल पे है, और पूरा मिट्टी वाला प्लॉट है। सराउंडिंग एरिया में बिल्कुल प्लॉट की जस्ट अपोजिट साइड में एक रेडी फार्म हाउस भी बना है। उस रेडी फार्म हाउस को मैं दिखाने की आपको कोशिश करता हूँ। पूरी प्रॉपर्टी को सीमेंट पोल मार के मार्किंग कर रखा है। ये सामने भी कंस्ट्रक्शन चालू है। और ये है रेडी फार्म हाउस, जिन्होंने इसमें बोरिंग भी की है। ये बोरवेल आप देख सकते हैं, बोरवेल का पाइप है। प्लांटेशन, एक नीम का पेड़ है, पाम का पेड़ है, काजू है, आम है, चीकू है, तरह तरह के यहाँ पे प्लांटेशन उन्होंने कर रखा है। फाउंटेन भी है। तो इस फार्म हाउस से एक हिल व्यू आपको इस प्लॉट से दिखाई देता है। नीचे ये जो छप्पर है रेड कलर के, ये नीचे कुछ फार्म हाउस बने, उनका रूफ आपको दिखाई देता है। तो हम इनसे ऊपर हैं। 1 मिनट के लिए पहले कैसा फॉग था, अब देखिए फॉग। ये है मज़ा प्रकृति का कि कोकन में ये प्लॉट हाइट पे होने की वजह से नीचे का वैली जो दिखाई देता है, वहाँ से ये फॉग ऊपर की तरफ उठ रहा है। यहाँ से भी बादल दिखाई देते हैं, यहाँ से भी बादल दिखाई देते हैं। और ये है हमारा हाफ एकड़ ऐसा 1 एकड़ का प्लॉट। अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। प्राइस उन्होंने कोट कर रखी है दोस्तों 1.5 लाख रुपए गुंठा, यानी कि 150 रुपये स्क्वायर फीट। और सीधा बता दूं कि हाफ एकड़ 30 लाख, और सेकेंडली हाफ एकड़ 30 लाख, ऐसे 60 लाख में 1 एकड़,
यहाँ पे एकड़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोगों को गुंठा समझ में नहीं आता, लेकिन एक्चुअली यहाँ पे मार्केट में जो रेट चालू है वो पर स्क्वायर फीट यानी कि गुंठा के हिसाब से चालू है। आपको 150 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से प्लॉट पड़ेगा। प्लॉट आपको मिनिमम आधा एकड़ लेना पड़ेगा यानी कि 20 गुंठा, उसमें से कम तोड़ के किसी को भी प्लॉट नहीं बेचने वाले। एज इट इज़ आपको प्लॉट मिलेगा। एग्रीकल्चर प्लॉट है, फार्म हाउस प्लॉट है, सराउंडिंग में 10-15 फार्म हाउस बने हुए भी हैं। मुंबई से 2.5 घंटे की दूरी पे है, पुणे से शायद 3 घंटे की दूरी पे है। पाली अष्टविनायक गणपति मंदिर से 4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये प्रॉपर्टी है। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।